बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक नंबर 4, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या चीज़। थर्मोडायनेमिक्स को तो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि थर्मोडायनेमिक्स तो बेसिकली फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हीट को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। हीट भी बेसिकली एक एनर्जी है, उसी एनर्जी को हम यूज़ करके डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ में उसको चेंज करते हैं और आउटपुट उससे लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ के लिए एक स्टेटमेंट लिखी है, इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम व्हेन हीट Q इज एडेड टू अ सिस्टम दिस एनर्जी अपीयर एज एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। मतलब ये है कि जब हम किसी एक सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। इंटरनल एनर्जी इससे पहले टॉपिक के अंदर, प्रीवियस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी बेसिकली सम होता है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। तो हीट प्रोवाइड करने से एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, साथ ही साथ वर्क डन भी होता है जो कि सिस्टम करता है सराउंडिंग के ऊपर। ठीक है, इसको चलें मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक हम कंटेनर कंसीडर करते हैं। एक कंटेनर के अंदर हम कुछ गैस के मालिक्यूल्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास कुछ गैस के मालिक्यूल्स हैं। अगर इन गैस मालिक्यूल्स को कुछ हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट क्यू प्रोवाइड करने से क्या होगा कि हमारे पास इन गैस मालिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बाद क्या होगा कि ये अपने आप को एक्सपेंड करना चाहेंगे। जब एक्सपेंड करेंगे तो इनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक ढक्कन था जिसको हमने यहाँ पे रखा हुआ था, या इसके ऊपर एक कोई पिस्टन था, तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि ये जब अपने आप को एक्सपेंड करेंगे तो ये जो ढक्कन है यहाँ पे या इसके ऊपर जो पिस्टन है वो मूव करके यहाँ पे चला जाएगा। अब ये जब मूव करके ऊपर जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो गैस मालिक्यूल थे इन्होंने वर्क किया गैस मालिक्यूल्स ने सराउंडिंग के ऊपर। ठीक है, तो इस वर्क डन को हम पॉजिटिव वर्क डन के साथ कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस वर्क डन को हम पॉजिटिव वर्क डन लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा Q इज़ इक्वल टू ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल यू से लिखेंगे प्लस वर्क डन जो हो रहा है, और इसको हम इस सेंस में भी लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू Q माइनस वर्क डन। अच्छा, एक ये आपने जो यहाँ पे इक्वेशन है इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। आगे हम इसको न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। फर्दर अभी जो आगे हमने फर्स्ट लॉ को डिस्कस करना है उसके अंदर भी इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, फर्स्ट लॉ को समझाने के लिए एक हमें एग्जांपल दी गई है बाइसिकल पंप की। देखें, ये हमारे पास कोई एक बाइसिकल पंप है। ये हमारे पास उस पंप के अंदर एयर ट्रैप्ड हुई हुई है। ठीक है, एयर मालिक्यूल्स हैं। जब हम इस पिस्टन को तेज़ी के साथ दबाएंगे, इसको प्रेस करेंगे, तो इसके प्रेस करने से क्या होगा कि गैस मालिक्यूल्स जब इसको नीचे की तरफ बेंड करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, तो गैस के मालिक्यूल जब कंप्रेस होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने इस पंप को लॉक किया हुआ है, और इसके आगे यहाँ पे एक ओरिफाइस, एक सुराख है, जिसको हमने इस सुराख के साथ एक थर्मोकपल लगाया हुआ है। थर्मोकपल बेसिकली क्या यहाँ पे रोल प्ले करेगा? थर्मोकपल यहाँ से जो टेम्परेचर को सेंस करके उसको फर्दर चेंज करेगा वोल्टेज के अंदर। थर्मोकपल का ये काम होगा बेसिकली। यानी कि जो यहाँ पे टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसकी वजह से जो यहाँ पे टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, उस टेम्परेचर को सेंस करके वो चेंज करेगा वोल्टेज के अंदर। और यहाँ पे हमने एक मिली वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो कि क्या करेगा, उस वोल्टेज को डिटेक्ट करेगा, और उसके बाद जो मिली वोल्ट मीटर की जो नीडल आएगी डिफ्लेक्शन शो करेगी, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि जो हीट यहाँ से ऐड हुई है या जो वर्क यहाँ से हमें मिला है, हीट के बढ़ने की वजह से या टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, इंटरनल एनर्जी चेंज तो हुई, प्लस वर्क डन भी हुआ, जिस वर्क डन की वजह से हमें यहाँ पे निडल की जो डिफ्लेक्शन है वो शो होगी। अच्छा, इसी के साथ एक और आपकी बुक में भी एक एग्जांपल मेंशन है मेटाबॉलिज्म की। यानी कि ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए, हमें खुराक की ज़रूरत होती है अपनी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए।
ठीक है। वर्क करने के लिए भी हमें खुराक की ज़रूरत है। अच्छा, अब जो हम खुराक लेते हैं, हम जो खुराक जो खाना खाते हैं, हम अगर हम उसको हीट कंसीडर करें, क्या होगा कि जब वो खुराक हम इन दी फॉर्म ऑफ हीट लेंगे, एक तो हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, मीन कि हमारी बॉडी वो जब खुराक खाएगी तो हमारी बॉडी एक तो हमारी बॉडी में ताकत आएगी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से हम फिर क्या कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल ये दो एग्जांपल्स आपकी बुक में ऐड हैं, एक बाइसिकल पंप की और एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम की है। और थर्मोकपल को मैं दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ कि थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस है जो कि यहाँ से टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगी वोल्टेज के अंदर। अच्छा, अब फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसकी स्टेटमेंट आपसे पूछी जाती है और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी जाती है। इसको दो तरह से हमने एक्सप्लेन करना है। एक प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? आइसो मीन सेम, ठीक है, थर्मल मीन हीट या एनर्जी या टेम्परेचर। प्रोसेस यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने थर्मल का मतलब यानी कि टेम्परेचर अगर कंसीडर करें तो सेम टेम्परेचर के ऊपर प्रोसेस जब हम करेंगे तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे बिहेव करेगा, चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपने ये पॉइंट याद रख लेने हैं, फिर इन पॉइंट्स को याद करके आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट कम अज़ कम आपको ये रिमेंबर होने चाहिए। इट इज़ कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया जाता है, मीन कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपको फर्स्ट लॉ को प्रोसीड करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो ये तो बॉयल लॉ की जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो जाती है। और अगर बॉयल लॉ फुलफ़िल होता है तो उसके लिए बॉयल लॉ के लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं, पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पे हम P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, ये इक्वेशन मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये हम पॉइंट्स कंप्लीट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है डेल U इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज टेम्परेचर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, जब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो इट्स मीन कि आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम रहेगी, वो उसमें भी चेंज नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पे आपने गौर करना है, हीट मस्ट बी सप्लाइड। अच्छा देखें, अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? टेम्परेचर को तो बढ़ना चाहिए, ठीक है, साथ में फिर इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसने लिखा है हीट मस्ट बी सप्लाइड। अब देखें, हीट जो हम सप्लाई करेंगे, अगर मैं ये इक्वेशन दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ, Q इज़ इक्वल टू डेल U प्लस W, तो अगर हमने टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट तो Q इज़ इक्वल टू डेल U भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल U 0 के अगर इक्वल पुट करें तो W इज़ इक्वल टू वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हीट आप ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन के अंदर यूज़ होगी, वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी नहीं, ठीक है। यानी कि आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, जस्ट जो हीट आपने ऐड करनी है वो वर्क डन में यूज़ होगी। इसका मतलब ये है कि अगर वो हीट आप ऐड करके वर्क डन के लिए सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको हीट बड़ी स्मॉल अमाउंट में ऐड करनी पड़ेगी और बहुत स्लोली ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ये लास्ट पे मैंने इसके लिए स्पेशल ये जो पॉइंट ऐड किया है, द कंप्रेशन और एक्सपेंशन मस्ट टेक प्लेस स्लोली, यानी कि प्रोसेस हमें इतना स्लोली करना है कि हीट ऐड करने से टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जस्ट जो हीट ऐड हो उससे क्या हो, वर्क डन, ठीक है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए जो कि हमारी कंडीशंस हैं, टू कीप टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट, ठीक है। जो गैस का टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखने के लिए ये प्रोसेस हमें स्लोली परफॉर्म करना है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। हम यहाँ पे एक पीवी डायग्राम बना रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के अक्रॉस। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे हमने लिखा है कि पीवी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, या अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि पी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह अगर हम 1 लिखते हैं तो ये इक्वेशन कुछ हमारे पास ऐसे भी आ सकती है, P इज़ इक्वल टू 1/V, मीन के जो आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम है इनका इन्वर्स रिलेशन बन सकता है। अच्छा देखें, जब आपके पास प्रेशर मैक्सिमम होगा, प्रेशर आपके पास मैक्सिमम है, उस टाइम का आपका वॉल्यूम क्या हो गया, मिनिमम हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर इस फिगर की मैं बात करूँ, आप यहाँ से प्रेशर लगाते हैं, पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालते हैं और प्रेशर ज़्यादा करने से, फोर्स ज़्यादा लगाने से क्या होता है कि ये जब आपका पिस्टन कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिर जब आप प्रेशर को कम करना शुरू करोगे, ठीक है, प्रेशर आप कम करते जा रहे हो तो दूसरी तरफ आपका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है।
लेकिन ये प्रोसेस दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, आपने स्लोली परफॉर्म करना है ताकि टेम्परेचर चेंज ना हो। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये कर्व आएगी, इसको हमने लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये जो आपको कर्व मिलेगी ये आपको आइसोथर्मल प्रोसेस की इंफॉर्मेशन देगी। फिर आते हैं हम इसके सेकंड प्रोसेस की तरफ, जिसको हमने नाम दिया एडियाबैटिक प्रोसेस। अब सबसे पहले आपको जब एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहली जो आपके माइंड में बात आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि आइसोथर्म को हमने स्लोली प्रोसेस करना है और एडियाबैटिक को हमने रैपिडली प्रोसेस करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन, अब यहाँ पे देखें हमने लिखा डेल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये कि अब यहाँ पे आपने हीट प्रोवाइड नहीं करनी। आइसोथर्मल में हमने हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रही, जस्ट जो हीट थी उसने वर्क डन किया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हीट को हमने ज़ीरो कर दिया, कोई हीट हमने बॉडी को नहीं देनी। अगर हम बॉडी को हीट नहीं दे रहे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास आता है Q इज़ इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अगर आप Q को ज़ीरो कर देते हो तो डेल यू प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये इक्वेशन या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डब्ल्यू को इधर रखें और इक्वल से इधर ले आए माइनस डेल यू को, तो ये इक्वेशन भी बन सकती है। दूसरी इसकी इक्वेशन हमारे पास ऐसे भी बन सकती है कि आप डेल यू को यहीं पे रहने दें और डब्ल्यू को इक्वल से इधर ले आए, तो ये बनेगा डेल यू इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अच्छा, अब ये जो दो इक्वेशंस आपके पास आ रही हैं इनको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, ये दो इक्वेशंस आपको क्या इन्फॉर्मेशन देंगी